जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। उन्हीं सब सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले, ठीक है, कुछ सवालों को क्या कर चुके थे, हल कर चुके थे। आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और वे कौन सा चैप्टर है, और वे चैप्टर नंबर कितना है, 7, यानी कि अध्याय नंबर कितना है, ये 7। और चैप्टर का जो नाम है वे क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इसमें सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं। एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम में हर एक साल 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से, और ऑब्जेक्टिव में तो 3 से 4 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे इसके पाठ परिचय, यानी कि इसके परिचय के बारे में क्या क्या होता है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, कौन कौन सा इसमें पढ़ना है, उसी सबको हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं। अभी तक जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में, रिलेटेड में, ठीक है, जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना होगा। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहली बात है कि हमको सबसे पहला इसमें 3 चीज देखेंगे, इसमें 3 अध्याय होगा। ठीक है, देखेंगे प्रश्नावली 7.1, उसके बाद 7.2, उसके बाद 7.3, ये 3 चीज होगा। ठीक है, 3 चैप्टर होगा और तीनों चैप्टर में ये हमारा प्रश्न कौन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये 7.1 चैप्टर में हमको पढ़ना है दूरी सूत्र। कौन सी पढ़ना है, दूरी सूत्र के हिसाब से इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें पढ़ना है हमको विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है, विभाजन सूत्र। और इसी में हमको पढ़ना है कौची, मध्य। ठीक है, मध्य वाला सूत्र। ठीक है, मध्य यानी कि बोलेगा कि जैसे कि दो बिंदु, इसके मध्य के बीच के बिंदु का दूरी ज्ञात करना, यानी कि यहां से यहां तक एक दो बिंदु है, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। अब बीच में कहीं पर बिंदु सी है तो इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसी के लिए इसमें विभाजन वाला में ही, यानी कि 7.2 में ही उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज रहेगा, इसमें इसको मान ए, ये बी और ये सी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसका भी निर्देशांक दिया रहेगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके हम इस श्लोक को कच्ची करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कौन सा, 7.1। कौन सा पढ़ना है, 7.1 दूरी सूत्र। कौन सा, दूरी सूत्र, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। समझ गए। देखेंगे सबसे पहले हमको दूरी सूत्र होता कौची है। ठीक है, दूरी सूत्र होता क्या है। ठीक है, देखेंगे दूरी सूत्र जो होता है, देखेंगे सबसे पहली बात है कि दो बिंदु दिया रहेगा। कितने बिंदु दिया रहेगा, 2 बिंदु दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौची है, ये बी है। ठीक है, यहां से यहां तक इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। कौची ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। बिंदु ए का निर्देशांक दिया रहेगा, बिंदु बी का भी निर्देशांक दिया रहेगा। और जब दिया रहेगा तो सपोज डेट मान लीजिए कि अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसका निर्देशांक क्या है, तो मान लेते हैं इसको कौची, एक्स, और इसको क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, और इसको भी मान लेते हैं x1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कौची, y1। ठीक है, अन्यथा ये भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको, इसको मान सकते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। क्योंकि डायरेक्ट सूत्र सभी को याद रखते हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं कौची, कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर ये कोची अंडर रूट। ये होते हैं दूरी बराबर सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे अगर आपको समझ में आता है तो हम सूत्र का डायरेक्टली भी प्रयोग करके हम इसे कोची कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम लोग कोची मान लिए x1 और इसको मान लिए x2। देखेंगे तो दूरी बराबर सूत्र होता है कौची, यानी कि दूसरे में से पहले को घटा देंगे। ठीक है, और उसका वर्ग करके और फिर y2 में से y1 को घटा करके उसका वर्ग करके, दोनों का वर्ग करके जोड़ करके और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। इन दोनों के बीच की कौची ज्ञात हो जाएगा, दूरी। तो देखेंगे तो कौची होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है कौची,
x2 माइनस का x1 का कौची होल स्क्वायर अब प्लस ये होता है y2 माइनस y1 का कौची ये होल स्क्वायर और इसी पर कौची होते हैं अंडर रूट। ठीक है, हम ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखेंगे, हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। देखेंगे अगर यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा प्लस माइनस आएगा तो ये स्क्वायर करेंगे तो 2 बार माइनस को गुना करेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार माइनस को गुना करने पर, यानी कि माइनस गुना माइनस करते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे कि माइनस गुना माइनस करते हैं तो किसका साइन आ जाता है, प्लस का। किसका साइन आ जाता है, प्लस का। ठीक है, तो ये भी हो सकता है दूरी का फॉर्मूला सूत्र, ये भी हम लोग बना सकते हैं इस पर और इस पर भी बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। इसी पर हम लोग सवाल भी बना सकते हैं। इसी के ऊपर हम लोग क्या बना सकते हैं, सवाल को भी हम लोग इसके ऊपर हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी के ऊपर तो हल करना ही है, कर सकते हैं क्या, इसी के ऊपर तो हमको कुछ ही करना है, हल करना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि बिंदु ए है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 2,3। ठीक है, ये बिंदु ए है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये बिंदु बी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5,4। 5,4। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले इसको मान लेंगे कौची, बिंदु ए को, ये x1 और ये y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो दूरी बराबर सूत्र अभी तुरंत पढ़े थे कौची कि दूरी बराबर, यानी कि ए बी का दूरी ज्ञात करना है तो ये ए बी बराबर लिख लेंगे यहाँ पे, और लिखना कौची है, ये x2 और माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस ये y2 और माइनस y1 का कौची ये होल स्क्वायर और इसी पर क्या होगा, अंडर रूट। ये हमारा कौची आ जाएंगे, अंडर रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक में, देखेंगे अब यहाँ पे ए बी का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का कौची ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, x2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 और इसी का कौची स्क्वायर अब प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 और इसी का कौची स्क्वायर और इसी पर क्या हो जाएंगे, अंडर रूट हो जाएंगे। तो देखेंगे तो यहां से तो ये ए बी बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाता है, तो यहां से ये ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 में 2 गए 3 तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 में 3 गए कितना, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी पर कौची अंडर रूट। तो ये ए बी बराबर, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्योंकि जब भी क्रिया करते हैं पहले ब्रैकेट का, अब ब्रैकेट पे जो पावर रहते हैं उसके बाद में उसका क्रिया करते हैं। तो ठीक है, तो 9 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ए बी बराबर अंडर रूट कितना आ गया 10। इतना, अब इसका मात्रक लिखते हैं। ठीक है, इतना मात्रक ये तो इकाई, ठीक है, ये इतना मात्रक। ठीक है, इसका क्वेश्चन निकल गया यहां से यहां तक ए बी का, अगर इतना बिंदु अगर उसका निर्देशांक ज्यामिति दिया रहेगा, ठीक है, तो इसका जो दूरी निकलेगा वो कितना निकलेगा, इतना निकल जाएगा, कितना, अंडर रूट 10। ठीक है, ये प्लस वाला एक हम ले लेते हैं माइनस वाला, ठीक है, जो कि समझने में थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, जब सवाल को हल करेंगे तो वहां पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं बिंदु ये ए है। ठीक है, इसका निर्देशांक -2,3 है। ठीक है, -2, कितना है 3 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है -6,4 -6, कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी माइनस ले लेते हैं। ठीक है, -4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, ठीक है, x1, इसको y1, इसको x2 और इसको मान लेते हैं y2। कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे
अब दूरी बराबर जो सूत्र होता है, ए बी की दूरी निकालना है, तो ये ए बी बराबर कोची होगा, ये हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कोची होता है होल स्क्वायर, और इसी पर कोची होते हैं अंडर रूट। क्या हो जाता है? अंडर रूट। तो देखेंगे इसी पे हम इसको कोची कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो देखेंगे ए बी का दूरी ज्ञात करना है, तो ये ए बी बराबर x2 का मान कितना है -6, x1 का मान कितना है माइनस, ये सूत्र का माइनस, और ये x1 का मान कितना है -2, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये प्लस y2 का मान कितना है -4, और y1 का वैल्यू कितना है 3, और इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो ये ए बी बराबर कुछ हो जाएगा, ये -6, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इसी पे पावर कितना 2। ठीक है, अब प्लस का ये -4 और ये -3 पे पावर कितना 2, और इसी का कुछ हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये ए बी बराबर हमारा कितना होगा, -6 और प्लस का 2 है, एगो माइनस हको एगो प्लस हको, तो प्लस माइनस कुछ होता है माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा, तो 6 में 2 गए कितना 4, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का, तो इसके आगे हम किसका साइन माइनस का, और इस पे पावर 2, अब प्लस ये -4 और -3 देखेंगे, 4 रुपया कर्जा था और 3 रुपया कर्जा हो गया, तो टोटल कितने कर्जा हो गया 7 रुपया, क्योंकि माइनस माइनस कुछ होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो 4 3 7, और इसी का कुछ हो जाएगा स्क्वायर पर ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये ए बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा प्लस में, किसमें परिवर्तित हो जाएगा प्लस में। तो देखते हैं, तो ये और 4 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 चौक 16 प्लस, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में, और 7 को 2 बार गुना कर देंगे तो 7 है 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 49, और इसी पर कौची अंडर रूट। तो ये ए बी बराबर हम निकाल सकते हैं, ये 9 6 15, 4 और 5 है कितना 6, और इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये टूटने वाला अगर रहेगा तो तोड़ देंगे, नहीं तो यहीं तक छोड़ देंगे। देखेंगे अगर हम 65 का अगर वर्ग अति निकालेंगे और भाज्य गुणनखंड विधि और 5 से, तो 13 × 5 = 65 कितना आया 5 × 13। किसी का जोड़ा लग रहा है नहीं, जब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है तो घर के बाहर नहीं करेंगे, और जोड़ा नहीं लग रहा है तो घर के बाहर कैसे कर लेंगे, लगता तो बाहर कर लेते। तो इसका कुछ होगा इतना जो हो जाएगा, यही होगा ए बी का जो दूरी होगा, अगर ये बिंदु दिया रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, यही अंडर रूट 65। देखेंगे अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, दूरी सूत्र समझ में आया होगा, कैसे हम सवालों को हल कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।